चलिए अब हम इसके पैसेज के नोट्स बनाते हैं। हम आपके साथ हाफ स्क्रीन में पैसेज शेयर कर देंगे, आप पैसेज को देखते जाएंगे और हम इसको पैसेज को पढ़कर नोट्स डेवलप करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, पहले पॉइंट से भी पहले हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल आप लोग समझ ही गए हैं कि पैसेज किस पर है, मेडिकल और हेल्थ टूरिज्म इन इंडिया, तो उसी पर हम लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से मैं तो ये लिखना चाहूंगा, जो टाइटल है वो लिखूंगा मैं, ग्रोथ ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, और अंडरलाइन कर दूंगा मैं। आप लोगों को इससे कुछ अलग अगर आप टाइटल देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप टाइटल को सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छे टाइटल को हम अप्रिशिएट करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद नेम ग्रीट करेंगे। तो आप जरूर 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 अपने कमेंट सेक्शन में जाकर, और इसके अलावा कोई और टाइटल अगर आपको पैसेज में दिखता है कि अच्छा लगता है, सूट करता है, तो आप दे सकते हैं। इट इज अप टू यू। टाइटल जो है वो सिर्फ इतना होना चाहिए कि वो ये बता सके कि पैसेज किस चीज पर है। हमें पैसेज में टाइटल तो नहीं दिया हुआ, अगर दिया होता तो ये हमारे लिए और इजी हो जाता नोट बनाने के लिए, लेकिन हमें ही टाइटल देना है जो कि मैंडेटरी है, 1 नंबर का है, 1 मार्क्स का है। तो 1 मार्क्स हमें यहां मिल गए। अब हम बाकी 3 मार्क्स के लिए नोट्स को डेवलप करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं बुक से रीड कर देता हूं। As a healthcare turns costlier in developed countries, the availability of accredited facilities are drawing hundreds to India. तो इंडिया में हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है करंट स्टेटस ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया। इसी में 1.1 पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, हमने अंडरलाइन किया हुआ है, आप अगर देख रहे हो। सबसे पहले वेस्ट में कैसी है, कॉस्टलियर इन वेस्ट, वेस्ट में ये कॉस्टलियर है। सेकंड पॉइंट हमने लिखा rise from $3 billion to $8 billion by 2020, यही लिखा हुआ था। तीसरा पॉइंट हमने क्या अंडरलाइन किया था, प्लेयर्स making medical trips as vacation। ठीक, अब दूसरा है, दूसरा पॉइंट इसी के नीचे, पुणे बेस्ड मेडिकल कंपनी, पुणे बेस्ड मेडिकल कंपनी। देखिए मैं क्या कहते हैं एब्रीविएशन का भी यूज करता जा रहा हूं। बिलियन की जगह मैंने बीएन लिख दिया, कंपनी की जगह मैंने सीओ लिख दिया। मैं 2 एब्रीविएशन बना चुका हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर आप देखेंगे पैसेज में नीचे क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, कम से कम 4 एब्रीविएशंस बनाने के लिए कह रहा है, यानी हमें कम से कम 4 तो बनानी है। अगर हमने 3 या 2 ही एब्रीविएशंस बनाई तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो हमें 4 तो बनाई नहीं है, और मैक्सिमम 7 बना सकते हैं। मैंने आपको अपनी अभी जो पिछली वीडियो है उसमें बताया था। तो फिर अब हमने हेडिंग लिख दी। इसी हेडिंग को सपोर्ट करने वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, 1500 पार्टनरशिप्स, मैंने इसको भी एब्रीवेटेड कर दिया है ना, विद हॉस्पिटल्स इन
हॉस्पिटल्स एंड पेशेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड टर्की। सेकंड, इसमें 2.1 हमें ध्यान रखना है। 2.2 में क्या लिखेंगे? ऑनलाइन हमने अंडरलाइन किया हुआ है, मार्केट प्लेस, हम मार्केट को MRKT एब्रीविएशन बना सकते हैं। 2.3 में क्या लिख सकते हैं? जो हमने अंडरलाइन किया है आप देख सकते हैं, टोकन फी फॉर पैकेज। पैकेज लीजिए, टोकन फी पे करते ही आपको पैकेज मिल जाएगा, बाद में पेमेंट कीजिए बाकी की। और लास्ट में हमने क्या लिखा था? कॉन्सियर्ज सर्विसेज। कॉन्सियर्ज सर्विसेज में क्या है? वीजा, सेकंड होटल एंड एकोमोडेशन, थर्ड एकोमोडेशन की भी मैंने एब्रीविएशन कर दी, साइट सीइंग, घूमना फिरना, साइट सीइंग के लिए जाते हैं ना, तो ये हम मेडिकल टूरिज्म में भी हम जाकर उसको वो कर देते हैं। फिर सेकंड हो गया। थर्ड पैराग्राफ क्या था? अदर मेडिकल फैसिलिटीज। भाई ये तो पुणे बेस्ड थी, तो अदर मेडिकल फैसिलिटीज हम यही लिख देंगे यहां पर, अदर मेडिकल फैसिलिटीज। आप मेडिकल को भी चाहें तो मैड कर सकते हैं, अदर मेडिकल फैसिलिटीज। हम देखते हैं कि कितने हो गए हमारी एब्रीविएशन, 1 2 3 और 4 हो चुकी हैं। हमने जो हमारी मिनिमम हमारी कंडीशन थी उसे हमने फुलफिल कर लिया है। अब हम इसको चाहे तो बना सकते हैं एक और। अदर मेडिकल फैसिलिटीज में क्या क्या बोल रहा था? लिस्ट ऑफ वेरियस ट्रीटमेंट्स, एट लोअर पैकेजेस या लोअर प्राइसेस या लोअर फीस। अगला क्या बोला था? स्टेप टू स्टेप केयर, हर स्टेप पर। उसमें लिखा था ना कि घर छोड़ने से लेकर और सर्जरी कराने तक और उसके बाद वापस घर जाने तक सारी हम उसकी देखभाल करते हैं। और फिर तीसरा क्या था? मेडिकल ओपिनियन, इवैल्यूएशन, है ना। और फोर्थ पॉइंट क्या था? लास्ट में पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मतलब ऑपरेशन कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि उसे छोड़ देंगे उसके हाल पे, उसके बाद भी हम उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करते हैं। यही कारण है कि इंडिया का जो मेडिकल टूरिज्म है वो ग्रोथ कर रहा है। तो ये थर्ड हमारा जो पैराग्राफ था वहां से हमने पॉइंट उठा लिए। ये सेंसिबल पॉइंट्स हैं, हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज अनदर थिंग कि भाई आप कुछ भी नहीं लिख के आ रहे तो उससे तो फिर कुछ भी लिखा हो ज्यादा ठीक है। तो लेकिन अगर हम सेंसिबली, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है, हमें सिर्फ हर पैराग्राफ की एक हेडिंग बनानी है और उसी पैराग्राफ में से सब हेडिंग्स निकालनी है। अब हमारा फोर्थ पैराग्राफ क्या था? फोर्थ पैराग्राफ था हमारा व्हाइल लोअर कॉस्ट हैव ऑलवेज बॉयर्ड इंडियाज पोजीशन एज ए फेवर। तो इसमें लिखना है रीजंस, है ना। रीजंस ही था, रीजंस फॉर इंडियाज ग्रोथ। इंडिया की ग्रोथ क्यों हो रही है मेडिकल फील्ड में? वेस्ट से तेजी से, वेस्ट के मुकाबले हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या है? सबसे पहले हमारी क्वालिटी ऑफ केयर है, फिर हमारी, उसने सबसे पहले क्या बोला था? लो कॉस्ट है,
भाई सस्ता पड़ता है जेब को, इसलिए विदेशी यहां पर आते हैं इलाज कराने। और तीसरा क्या बताया था, आप इस तरफ इसको शिफ्ट कर देंगे तो तीसरा क्या बताया था, उन्होंने बोला था द क्वालिटी ऑफ केयर एंड पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, पर्सनलाइज इंडिविजुअल अप्रोच, है ना, यही लिखा था उसमें हमने, इंडिविजुअल अप्रोच। फिर कहता है कि आप स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन पर अगर आप इस पैराग्राफ को ले आएंगे तो इंडिविजुअल अप्रोच हो गया, और यहां पे जो हमारा स्टाफ है वो कैसा है, ट्रेन्ड स्टाफ, ट्रेन्ड स्टाफ फॉर डिफरेंट कल्चर्स, हर तरह के कल्चर्स को ट्रेन करता है, लिखा ना, ट्रेन टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ वेरियस कंट्रीज, तो हमने ट्रेन स्टाफ फॉर डिफरेंट कल्चर्स, और इसमें बस यही हो गया हमारा मेन। और अगर हम पांचवा पॉइंट भी लेना चाहे तो होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच है, हम कस्टमर, हम जो पेशेंट है उसको ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट देते हैं, ना कि ट्रीटमेंट के प्रोसीजर को ध्यान में रखते हैं। हमें कोई उस पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने होते हैं कि हम उसके मेडिकल प्रोसीजर को ज्यादा ध्यान दें, हम हमारे सेंटर में, सेंटर ऑफ अटेंशन हमारा पेशेंट रहता है। फिर फिफ्थ पैराग्राफ, इसमें मैंने फिर गलती कर दी, आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, है ना, नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मैंने यहां पर भी एक आपके लिए एब्रीविएशन बना दी। 5.1 में अगर हम देखें, सेम लेवल ऑफ फैसिलिटीज at lower cost। 5.2 problem of अप्रोच कैसे किया जाए नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। और लास्ट पॉइंट क्या था, ग्रोथ डिपेंड्स ऑन पेशेंट अपीसमेंट, है ना, पेशेंट को कितना आप लुभा पा रहे हैं। बस ये हमारा नोट समाप्त हो गया, खत्म हो गया। हमने 1, 2, 3, 4, 5 पैराग्राफ थे, पांचों पैराग्राफ के 5 टॉपिक्स, हेडिंग्स बना दी, और उन्हीं पैराग्राफ में से हमने उन हेडिंग्स को सपोर्ट करने वाले सब हेडिंग्स बना दी। जरूरी नहीं है, अगर आप अपनी तरफ से बनाएंगे तो हो सकता है आपका एंटायरली डिफरेंट नोट बने, लेकिन तरीका यही है, आपको पहले थॉरोली स्टडी करना है, उस थॉरोली स्टडी करने के बाद आपको उसे क्या करना है, हर पैराग्राफ की आपने हेडिंग्स बना लेनी है, फिर उसी हेडिंग्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ सेंटेंसेस, जो फ्रेजेस हैं, यहां पे मैंने कहीं भी सेंटेंस का यूज नहीं किया, आप ये बात ध्यान रखेंगे और आप भी ऐसा ही करेंगे, और उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने फ्रेजेस डेवलप कर लिए, खुद ही डेवलप कर लिए उसी पैराग्राफ में से। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और रैंडमली वहां करने जाएंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कई बार देखिए कि किस तरह से आपने अपने हेडिंग्स को और सब हेडिंग्स को डेवलप करना है। मैंने बिल्कुल इस बात का ध्यान रखा है, नंबर 1 थोड़ा सा अंदर की तरफ में सब हेडिंग्स के नंबर 2 फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ में, ऐसे ही आपने करना है। एकदम मार्जिनलाइज सारी एक साथ लाइन में नहीं लिखना है, आप चाहें तो हेडिंग्स को अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या आप एक लाइन छोड़कर लिख सकते हैं। इन 2 हेडिंग्स के बीच में एक लाइन तो छूटेगी ही, ठीक, ये तो आपने करना ही है। और आप चाहें तो इनके बीच में भी एक एक लाइन छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप इसके बाद एक लाइन छोड़कर इसको लिख सकते हैं, फिर एक लाइन छोड़कर ये, फिर इसके बाद एक लाइन छोड़कर, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यानी आपकी प्रेजेंटेशन नोट्स की ही तरह होनी चाहिए, एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई
नोट्स की शक्ल में, पैराग्राफ की शक्ल में ही नोट्स लिख दिया, ये ध्यान रखेंगे, नोट्स की ही शक्ल में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसी की एब्रीविएशन कैसे बनाएंगे। एब्रीविएशन की कैसे बनाएंगे, देखें हमने क्या किया, मेडिकल, ठीक, फिर हमने लिया मार्केट, फिर हमने लिया मेडिकल, रिपीट है, फिर हमने बिलियन ये लिया था, फिर हमने यहां पर एकोमोडेशन लिया था, फिर मेट्रोपोल हमने जो बीच बीच में बनाई थी, हम उन्हीं को सर्च करके 1 2 3 4 और 5, तो हमने 5 अपनी जो एब्रीविएशन बनाई थी उसके एब्रीविएशन बॉक्स में बना देंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद इसका एब्रीविएशन बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए, आपने जो अभी नोट्स देखे उसमें जो हमने एब्रीविएशन बनाई थी, हम उसका एब्रीविएशन चार्ट बना देते हैं, टेबल बना देते हैं। यहां पे हम हेडिंग जरूर लिखेंगे, एब्रीविएशन की पहला क्या था, बिलियन, तो इसका हम लिखेंगे बिलियन। सेकंड था हमारा मार्केट, यहाँ पे हम लिख देंगे मार्केट। थर्ड था हमारा आई थिंक मेडिकल, MED लिखा था, यहाँ पे पूरा लिखेंगे मेडिकल। चौथा था हमारा एकोमोडेशन, यहाँ पूरा लिखेंगे। पांचवा हमारा था पार्टनरशिप, तो यहाँ पूरा लिखेंगे पार्टनरशिप। और छठा था हमारा मेट्रोपॉलिटन, तो हम यहाँ पूरा लिखेंगे मेट्रोपॉलिटन। बस 1 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल गया। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो 1 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएगा। तो 1 मार्क्स का आपका टाइटल हो गया, 3 मार्क्स के आपको अभी हमने नोट समझाए हैं, और 1 मार्क्स ये हो गया। अब हम बनाते हैं समरी। समरी कैसे बनेगी, समरी में डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा था, हम यहां समरी हेडिंग डाल देंगे, इंडिया is a leading country of the world in medical tourism। यही हमारा वो था। It rises from लिखो दिस फील्ड, ये जो फील्ड है मेडिकल टूरिज्म का, दिस फील्ड राइजेस फ्रॉम $3 billion to $8 billion in 2020। यही हमने लिखा था। फिर हमने क्या लिखा था, प्लेयर्स प्रोवाइड दी मेडिकल ट्रिप्स एज अ वेकेशन। बस ये हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया था। आप समरी में ध्यान रखेंगे कि समरी में पैराग्राफ नहीं बनाते। बहुत सारे बच्चे समरी में भी 2-3 पैराग्राफ बना देते हैं, ये बहुत बैड इंप्रेशन है। समरी का मतलब यही है कि निचोड़, आपने कुछ ही लाइनों में अपनी पूरे पैसेज की जो कंक्लूजन है उसको दे देना है। तो समरी में आप पैराग्राफ नहीं बनाएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ की ये लाइनें हो गई। सेकंड पैराग्राफ क्या था, पुणे बेस्ड कंपनी थी। पुणे बेस्ड कंपनी
has partnered with 1,500 hospitals and patients from Turkey. They provide for treatment packages by paying टोकन मनी। आगे एंड अदर सर्विसेज सपोर्टिंग या अदर सपोर्टिंग सर्विसेज, हम सिर्फ यही लिखेंगे, आर ऑल्सो प्रोवाइड। है ना, स्टेप टू स्टेप, यही था हमारा अगला, स्टेप टू स्टेप असिस्टेंस एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। ये हमारे 3 पैराग्राफ तक हो गया। चौथे पैराग्राफ में क्या था, रीजंस थे कि क्या क्या रीजंस हैं। रीजंस फॉर दिस ग्रोथ्स आर, फॉर इंडियाज ग्रोथ्स आर लो कॉस्ट इंडिविजुअल अटेंशन या इंडिविजुअल ओरिएंटेड ट्रीटमेंट, और तीसरा क्या था, कल्चरली ट्रेन्ड स्टाफ। देखो तीनों बातें हो गई, यही तो लिखा था जो 4th पैराग्राफ था। फिर 5th पैराग्राफ में नॉन मेट्रोपॉलिटन cities are also providing same medical facilities but the growth is still to be achieved। बस खत्म। अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है वो डेवलप कर रही हैं, अभी वो उस लेवल तक नहीं पहुंची कि वो पूरी तरह से ग्रो कर सकें, क्योंकि वहां पर अभी अप्रोच नहीं किया जा सकता। तो ये हमारी समरी हो गई। समरी में देखें, मैंने एक चीज का ध्यान रखा है, मैंने इसमें 2 पैराग्राफ नहीं लिखे, एक पैराग्राफ में कंप्लीट कर दिए, और सेकंड बात कंप्लीट सेंटेंसेस लिखे हैं। जो मैंने नोट से फ्रेजेस उठाए उन्हें सेंटेंसेस में डेवलप किया है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, एब्रीविएशन का यूज नहीं किया है। आप समरी में एब्रीविएशन का यूज नहीं करेंगे। इंडिया इज ए लीडिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन मेडिकल टूरिज्म। दिस फील्ड राइजेस फ्रॉम $3 billion to $8 billion in 2020. Players provide the medical trips as a vacation. Pune-based company has partnered with 1,500 hospitals and patients from Turkey. They provide treatment packages by paying token money. Other supporting services are also provided. Step-to-step assistance and post-operative care is also provided. Reasons for India's growth are low cost, individual-oriented treatment, culturally trained staff.
नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर आल्सो प्रोवाइडिंग सेम मेडिकल फैसिलिटीज बट द ग्रोथ इज स्टिल टू बी अचीव्ड। तो हमारा ये समरी बिल्कुल फेयर इनफ है, पूरे हमें इसमें 3 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे अगर हम नोट्स में से ही फ्रेजेस को सेंटेंस में डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि नोट्स ही अपने आप में एक समरी होते हैं। समरी को क्या है, बस वो एक सेंटेंस फॉर्मेशन है। तो समरी यही है कि हमारा जो इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो ग्रोथ कर रहा है और किस तरह से कैसे कैसे उसके क्या क्या रीजंस है ग्रोथ करने के और वो क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा समरी कंप्लीट हो गई। तो हमने जो है जो चारों कंपोनेंट हैं, टाइटल, हमने सबसे पहले टाइटल लिखा और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको और कोई अच्छा टाइटल इसके लिए मिलता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर सजेस्ट करें। फिर सेकंड हमने नोट्स किस तरह से बनाना है, हेडिंग्स कैसे लेनी है हर पैराग्राफ से, फिर सब हेडिंग्स कैसे लेनी है। फिर तीसरा हमने एब्रीविएशन की बनाई जो हमने नोट्स में यूज की, वो 1 नंबर की हमारे लिए बहुत जरूरी है बनानी। और फिर लास्ट में हमने समरी लिख दी। यही फॉर्मेट होता है, इसमें से आप कुछ भी छोड़ देंगे तो आपके मार्क्स जरूर कट जाएंगे, क्योंकि वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरफ से किया जाता है। तो 15 से 20 मिनट का ये सारी एक्सरसाइज है, ये सारा आप 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर करेंगे। उसके लिए आपको बार बार नोट्स की प्रैक्टिस करनी होगी। आप प्रैक्टिस कीजिए और हमें बताइए आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है या आपको कोई बात समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल रेडी हैं आपको हर तरह से हेल्प करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको हमारी नोट्स पर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो बार बार देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।